जी स्टूडेंट, तो मैं हूं आपका टीचर और क्लास 7 की पार्ट 2 वीडियो आप देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंसर्ट हमारी क्लास 6 का भी टॉपिक था, इंसर्ट क्लास 7 का भी है। तो क्लास 7 में आज हम देखते हैं कि जो कमांड्स हमारी रह गई थी उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। इंसर्ट के अंदर हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास सबसे पहले होता है इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितने मैथ से रिलेटेड फार्मूले लिखने का तरीका या फंक्शन लिखने का तरीका है वो सारे यहाँ मौजूद हैं। अगर आप इसमें से कोई भी फंक्शन या फार्मूला जो बना है उसे चाहिए तो आपने इस पर क्लिक किया, ये आपके पास इक्वेशन लिखी भी आ गई, तो ये एक मैथ की इक्वेशन बनी हुई है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि अपनी मर्जी से कोई इक्वेशन बनाए तो देन इंसर्ट में गए, इंसर्ट में इक्वेशन में गए और इक्वेशन के अंदर जाके आपने कहा इंसर्ट न्यू इक्वेशन। अब ये आपके पास एक पूरा डिज़ाइन का टैब आ गया है, इसके फार्मूले यहाँ लिखे हुए हैं जो आप यूज़ करना चाहते हैं। आपने कहा शुरू में इक्वेशन जो बनाने में उसमें इक्वल आ जाए। इक्वल के बाद आपने कहा कि मुझे स्क्रिप्ट के अंदर इस तरह से चाहिए, ये आपने कहा वैल्यू चाहिए इस तरह से। आगे आपने स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद आपने कहा कि मुझे इसके बाद जो ऑप्शंस चाहिए वो यहाँ से आपने इसको पिक कर लिया कि कौन सा आपको ऑप्शन चाहिए। यहाँ से अगर आपको कोई मैथ का ऑप्शन रिक्वायर्ड है या आपने कहा ये मुझे ऑप्शन रिक्वायर्ड है, उसके बाद फिर आपने स्पेस दे दिया और उसके बाद आपने कहा कि मुझे इस तरीके से चाहिए। अब आपने इसे फिल करना है। इस जगह पर आपने ए लिख दिया, इस जगह पर आपने पावर लिख दी, इस जगह पर आपने बी लिख दिया, इस जगह पर आपने पावर लिख दी। तो अब आप ये देखें कि आपके सामने ये इक्वेशन एक बन गई जो कि इक्वेशन आपने बनाई है। इसी तरीके से अगर आप मज़ीद इसके अंदर इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं तो वही तरीक़ेकार है। इंसर्ट में गए, गए, इक्वेशन से आपने इंसर्ट इक्वेशन किया तो ये आपके पास बहुत सारे इक्वेशंस के ऑप्शंस आ गए। अब इसी तरीके से मैंने दोबारा इक्वेशन स्टार्ट की, इजिकल टू का साइन लिया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा ए के बाद मैंने स्पेस दिया, प्लस का साइन लिखा। देन उसके बाद अगर मुझे ब्रैकेट्स चाहिए तो यहाँ से मैंने ब्रैकेट्स का साइन लिया। ब्रैकेट का साइन लेने के बाद ये मेरे पास आ गया और ये मैंने कह दिया यहाँ पर बी। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से आप इक्वेशन के अंदर जितने ही इक्वेशंस के ऑप्शंस हैं इन तमाम को यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट इक्वेशन से आप न्यू इक्वेशन, और ये इक्वेशन का पूरा बार है जो आपको फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री के दीगर फार्मूले और उससे रिलेटेड इक्वेशंस बनाने में बेइंतहा मददगार होगा। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से आगे चले, हमारे पास इसके बाद होता है इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर हमारे पास होता है सिंबल। सिंबल वो चीज़ें जो कीबोर्ड पे नॉर्मली मौजूद नहीं है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास इधर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स या ऑप्शंस आ रहे हैं जो कीबोर्ड पे नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये कॉपीराइट का साइन है, रेगुलर का साइन है, ट्रेडमार्क होता है। हर टेक्स्ट के यहाँ पर वो सिंबल आ रहे हैं जो नॉर्मली कीबोर्ड के ऊपर मौजूद नहीं है। अब आप इस पे जिस पे भी क्लिक करेंगे हर एक के ग्रुप से मुख्तलिफ चीज़ें आ रही होंगी और यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने ये लिखना है, आपने इस जगह से इसको इंसर्ट किया, सही है। अब इसी तरीके से अगर आपने इसको इंसर्ट कर लिया, यहाँ से आपने इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आपने यहाँ से इसको इंसर्ट किया, इस ऑप्शन को इंसर्ट किया, सही है। उसके बाद आपने जो भी करैक्टर है वो उसको इंसर्ट किया। देन उसके बाद जो भी इंसर्ट करना है करैक्टर वो इंसर्ट कर लिया। तो ये आपके पास देखें कि ये सिंबल के ज़रिए आपने एक ऑप्शंस को डेवलप कर लिया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से, मैंने इन सब को डिलीट कर दिया, दोबारा इंसर्ट से सिंबल में गया। सिंबल में जाने के बाद यहाँ से मैंने और मज़ीद ऑप्शंस आप देखें कि इसके अंदर मौजूद हैं। अरबिक के भी हैं और भी दूसरे मौजूद हैं, ये आप यहाँ से चले जाएं तो इवन ये कि आप इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, उर्दू के, अरबी के और दीगर ज़ुबानों के, डायरेक्शन, एरो, यानी कि आपको इतने सिंबल इसमें मौजूद हैं जिनके बारे में मैं आपको अगर बताना भी बैठ भी जाऊँ बताने तो उसकी लिस्ट शायद ना ख़त्म होने वाली लिस्ट होगी कि इसके अंदर आपको वो सब कुछ मिल रहा है। तो आपको मैं ये तब्दील करे आ रहा हूँ, आपके सामने ये आ रहा है कि कितनी इसके अंदर आप देखें कि साइंस मौजूद हैं, कई चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। मैंने यहाँ पर लिखा, अब ये मेरे पास एक कॉमन है, इसको मैंने यहाँ से लिया इंसर्ट करने के बाद इस जगह पर गया और यहाँ से मैंने TM यानी ट्रेडमार्क कर दिया तो ये इसके साथ TM आ गया। इसी तरीके से और दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स का तो मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है। आप टेक्स्ट बॉक्स
ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स को मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है। आपने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स किया, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये एक बॉक्स बना हुआ आ गया। इस जगह पर आपने अपना जो भी डेटा है वो लिखा, लिखने के बाद उसकी फॉर्मेट्स आ गई हैं, आप फॉर्मेट दे सकते हैं, फॉर्मेट के बाद साइज़ वगैरह दे सकते हैं। इस बॉक्स को आपने जो भी मज़ीद और कुछ अगर करना है तो ये बॉक्स आपके पास ये मौजूद है। एक बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिख दिया गया है, यहाँ से आप इसकी फॉर्मेट, ये मुझे याद पड़ता है, मैंने शेप्स वगैरह में भी डिस्कस की हैं, ये वही फॉर्मेट्स हैं। इनको आप यहाँ से बस ये टेक्स्ट बॉक्स को मूव कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू मैंने ये डेटा लिया है और ये यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। इसी तरीके से ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पर आपके पास अगर कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप उस पैराग्राफ को, अब मैंने यही टेक्स्ट बॉक्स है, इसको मैंने यहाँ से अगर इस जगह पर ले लिया और यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स और इंसर्ट कर लिया है। इंसर्ट करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने कुछ डेटा राइट कर दिया। आपने अक्सर डॉन पेपर वगैरह में देखा होगा कि मुख्तलिफ टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं, उसके अंदर कोई ख़ास वर्ड जो है वो इनलार्ज लिखा हुआ होता है, कोई जो है 3 लाइनों के ऊपर आ रहा होता है। तो इस किस्म के आपने वर्ड्स वगैरह देखे होंगे। तो ये मैंने लिया, लेने के बाद मैंने इसको यहाँ से इसकी अलाइनमेंट्स वगैरह थोड़ी सी मैंने सेट कर दी कि मैंने ये हमारे पास आ गया। मैंने इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, करने के बाद वही मैं इंसर्ट के अंदर हमारे पास यहाँ से इंसर्ट के अंदर इस टेक्स्ट को भी मैं टेक्स्ट बॉक्स में ही होता है, ये मौजूद है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, सही है ना। अब इसी तरीके से इसी टेक्स्ट को अगर मैं यहाँ से कंट्रोल X कर लेता हूँ और इसको नॉर्मली कर्सर के ऊपर पेस्ट कर लेता हूँ तो ये मेरे पास आए हुआ है। अब इसी के अंदर मैंने इसके ऊपर जो दीगर टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनको मैंने यहाँ से रिमूव किया। अब ये जो मेरे पास टेक्स्ट है इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट कर लिया, जिससे ये हुआ कि इसकी बहुत सारी लाइनें बन गई। अब इसके अंदर मैंने इसको थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ। जूम कम करने से ये हुआ कि ये आपको ज़रा थोड़ा सा हुआ काम दिख रहा होगा कि ये जो मैंने काम किया। अगर इसमें से किसी पहले वर्ड को, इस लाइन के पहले वर्ड को अगर आप इनलार्ज करना चाहते हैं या इसकी जो लाइनिंग है, ये जो मैंने लिख दी है, इनके वर्ड्स को कुछ साइज़ वगैरह तब्दील करना चाह रहे हैं, इन तमाम को आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कहा कि इसका जो पहला वर्ड है वो कैपिटल हो जाए। ये देखें आपके सामने ये साइज़ इंक्रीज़ हो गया जो पहला वर्ड था। तो बाज़ वक्त ऐसा होता है कि पैराग्राफ का पहला वर्ड आप हाई करना चाहते हैं, अक्सर डॉन पेपर वगैरह में होता है वापसी नॉर्मल करना है, ये आपके पास वापसी नॉर्मल हो गया। अगर आपने यहाँ से इसको डिलीट कर दें और यहाँ आप देखें कि इस लाइन का जो पहला वर्ड है वो आपके पास थोड़ा सा आप उसको साइज़ लार्ज करना चाह रहे हैं फर्स्ट वर्ड का, तो आपने यहाँ से इसको ये कर दिया। ये देखिए ये आपके सामने आ गया, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे ये वर्ड आर्ट मौजूद है, आप वर्ड आर्ट दे सकते हैं। आपने वर्ड आर्ट से ये कोई ऑप्शन लिया, आपने इंस्टीट्यूट का नाम या कोई भी लफ्ज़ लिखना है, ये भी बॉक्स की सूरत में होगा, लेकिन बस ये है कि ये आपके पास जो होगा ये भी बॉक्स की सूरत में, लेकिन ये इसके अंदर फॉर्मेट्स मौजूद होगी। यहाँ से आपने इसको एज अ वर्ड आर्ट ले लिया। फॉर्मेट वही सारी आ रही हैं जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिनको आप यूज़ करते रहे हैं। इसी तरीके से डेट एंड टाइम मुझे याद पड़ता है, मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं उनको आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया, MS पेंट है आपने यूज़ किया हुआ है, MS पेंट की फैसिलिटीज़ आप यहाँ यूज़ करना चाहते हैं, आपने इस पर क्लिक किया, ओके किया, तो वो जो पेंट्स के टूल हैं वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। आपने उसके ज़रिए जो भी चीज़ यहाँ पर ड्रॉ करनी है, बनानी है, वो आप बना लें। बनाने के बाद आप उसके ऊपर क्लिक कर दें बाहर, ये आपने कर दिया, और करने के बाद आपने इसको क्लोज़ कर दें तो वो चीज़ यहाँ बनी हुई आ जाएगी आपकी। तो देन किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फैसिलिटीज़ को यहाँ पर यूज़ करने के लिए ऑब्जेक्ट, डेट एंड टाइम, सिग्नेचर, अगर आपने अपना सिग्नेचर जो है वो रिस्टोर करा लें तो उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास छोटे छोटे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप काम कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास जो अगले जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर हमारे पास हेडर एंड फुटर, टॉप ऑफ द पेज कहलाता है, बॉटम ऑफ द पेज कहलाता है, पेज नंबर टू एवरी पेज। तो ये हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, कमेंट्स मौजूद हैं हमारे पास, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। तो अब स्टूडेंट्स हम जो परफॉर्म करके देखेंगे वो करके देखेंगे हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। उससे पहले ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा बहुत सारी बार, जो मेरे पास ज़्यादा पेज हो जाएं, क्योंकि अभी मेरे पास एक ही।
जी डियर स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया था कि हम हेडर एंड फुटर यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए मेरे पास ये पहले पेज पे मैं मौजूद हूँ, 6 पेज टोटल मेरे पास हैं। मैं चाहता हूँ हर पेज के टॉप के ऊपर कोई मैटर, कोई मैसेज लिखा हुआ आ जाए। मैंने इस पर क्लिक किया। ये प्री डिज़ाइन फॉर्मेट्स मौजूद हैं, जो आप चाहें तो इसमें से ये ले सकते हैं कि अगर आपको इस तरह से इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए ना। अदरवाइज़ अगर आप एडिट हेडर पे क्लिक करें तो ये ऑप्शन आ गया। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर STUDIES स्टडीज़ REGD रजिस्टर्ड, और मैंने इसके ऊपर बाहर क्लिक कर दिया। ये कहलाता है हेडर। अब आप ये देखेंगे कि मेरे पास 6 पेजेस हैं। 6 के 6 पेजेस के ऊपर टॉप ऑफ पेज के ऊपर अभी मैं फर्स्ट पेज पे हूँ, लिखा हुआ आ रहा है। सेकंड पेज के ऊपर, थर्ड पेज के ऊपर, फोर्थ के ऊपर, हर पेज के ऊपर के टॉप के ऊपर इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा है। मैंने ये अभी प्रिंट प्रीव्यू लिया था। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल ऑल्टर आई जो है हम प्रेस करते हैं। कंट्रोल ऑल्टर आई जो फुल पेज आपको प्रीव्यू दे देता है। इसी तरीके से इंसर्ट के अंदर अगर मुझे फुटर चाहिए तो एज इट इज़ यही काम करना है। फुटर के ऊपर गए, मैंने एडिट फुटर किया। मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉन्टैक्ट, और मैंने यहाँ पर अपना नंबर लिख दिया। कोई भी कमेंट्स आप लिख सकते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से आपने इस जगह के ऊपर इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जाने के बाद पेज नंबर, आपने कहा पेज नंबर जो आ जाए वो बॉटम ऑफ पेज के राइट साइड पे आ जाए। तो राइट साइड के ऊपर आपने बॉटम ऑफ पेज पे भी दे सकते हैं। अगर आप वो नहीं चाहते तो यहाँ पर आप कर लें। देन इसके बाद अगर आप प्रिंट प्रीव्यू लेंगे तो आप ये देखेंगे कि पेज नंबर यहाँ पर हर पेज के ऊपर आ रहा होगा। अगर आप टॉप ऑफ दी पेज चाह रहे हैं और हेड के ऊपर हेडिंग आ रही होगी, यानी हेडर जो है टॉप ऑफ पेज और फुटर जो है वो बॉटम ऑफ पेज, और इसी तरीके से ये आपके पास पेज नंबर। अब फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको बताया, मैंने यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ किया सिटी। अब सिटी जो है मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है तो आपको नहीं पता ये इस पैराग्राफ में किस सिटी की बात हो रही है। तो हमने क्या करना है कि हमने इस सिटी को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कमेंट्स किया। कमेंट्स करके मैंने इसके ऊपर लिख दिया कि ये जो है सिटी जो है वो कराची की बात हो रही है। देन उसके बाद यहाँ से हमने इसको ऑफ कर दिया। अब आप जैसे ही इसके ऊपर यहाँ पर आप आएंगे और इस जगह के ऊपर ये आपने जो सिटी लिखा हुआ है, इसके सिटी के ऊपर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शायद प्रीव्यू की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पर जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे तो ये आपको, जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे ये इसके कमेंट्स यहाँ पर बता देगा। ये देखिए आपके सामने ये बता रहा है कि ये कराची की बात हो रही है। ये कमेंट्स आपके इस तरीके से आपके पास ये कमेंट्स आ रहे हैं, तो ये कमेंट्स को हमने यहाँ से देना है। ये हमारे पास कमेंट्स हैं। इसी तरीके से बुक मार्क में किसी ख़ास एरिया को मार्क करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ से किसी एरिया को मार्क करना है। मैंने मिसाल के तौर पर इस लाइन को सिलेक्शन किया और मैंने कहा बुक मार्क। मैंने इसका नाम दे दिया टेक्स्ट पैरा 1, ऐड कर दिया। अब मैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स के किसी भी लोकेशन के ऊपर हूँ, मैं उस जगह पर अगर जाना चाहता हूँ, मैं बुक मार्क पे किया, मैंने कहा मुझे इस लोकेशन के ऊपर जाना है, गो टू, ये देखिए वो मुझे उसी लोकेशन के ऊपर लेके आ गया। अब इसी लोकेशन का अगर मुझे कहीं पे रेफरेंस यूज़ करना है, मिसाल के तौर पर इस जगह पर मैं मौजूद हूँ, मैं अपने आखिरी पेज के ऊपर यहाँ मौजूद हूँ और मुझे उस लाइन का जो मैंने बुक मार्क किया उसका रेफरेंस यूज़ करना है, तो मैं क्रॉस रेफरेंस में जाऊँगा। यहाँ से मैंने कहा कि मुझे किसका रेफरेंस चाहिए, मुझे बुक मार्क का रेफरेंस चाहिए। ये बुक मार्क पैरा 1 यहाँ मैंने इंसर्ट कर दिया, क्लोज़ किया, तो मेरे पास आप ये देखेंगे कि ये वो पैरा यहाँ पर आ गया है। जैसे ही मैं उसके ऊपर माउस लेके आऊँगा ये बता देगा कि जनाब ये जो रेफरेंस है ये पैरा 1 का है। अगर मुझे वहाँ जाना है, कंट्रोल प्रेस किया और मैंने लेफ़्ट क्लिक किया तो मैं एक्चुअल एड्रेस के ऊपर चला गया। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जंप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हाइपर लिंक क्या करता है, मैंने हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक किया किसी ख़ास जगह पर। अब मैं यहाँ से किसी पेज को अगर या किसी फाइल या फोल्डर को अगर मैं लिंक करना चाहता हूँ, मैंने कहा मेरी इस फाइल को लिंक कर दें, ओके। अब जब मैं इस टेक्स्ट के ऊपर आऊँगा और आगे क्लिक करूँगा तो वो फाइल मेरी ओपन हो जाएगी जो मैंने जिससे इसका लिंक किया है, और ये मेरे पास वो फाइल ओपन हो गई जिसके से मैंने इसका लिंक किया था। तो ये किसी भी टेक्स्ट को फाइल को लिंक करने के लिए कंट्रोल W से ये मैंने बंद कर दिया और ये मेरे पास लिंक की हुई फाइल है जिसको मैंने लिंक कर दिया। तो ये था आज का प्रैक्टिकल।